हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 14 सांख्यिकी की प्रश्नावली 14.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। प्रश्न एक में बच्चों हमसे कहा गया है, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताता है कि जैसे 12 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी दैनिक आय 100 से 120 रुपए है। 14 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी आय जो है 120 से 140 रुपए है। 8 श्रमिकों की जो आय है दैनिक आय वो 140 से 160 रुपए है। 6 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी दैनिक आय 160 से 180 रुपए है, और 10 श्रमिकों की जो दैनिक आय है वो है 180 से 200 रुपए। तो कहा गया है उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। तो दो चीजें करनी है, हम दोनों करेंगे। पहले कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलेंगे इसको, फिर इसका त्वरण खींचेंगे। प्रश्न को हल कर लेते हैं बच्चों। तो उपरोक्त बंटन का हम एक कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन बना लेते हैं। कैसे बनेगी इसको ध्यान से समझिए। देखिए, जो दैनिक आय दे रखी है प्रश्न में वो शुरू हो रही है 100 से 120। ठीक है, तो ऐसे 12 श्रमिक हैं जिनकी आय 100 से 120 है। ठीक है, 100 से कम किसी भी श्रमिक की आय नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे श्रमिक 12 हैं जिनकी आय 120 रुपए से कम है। ठीक है, 120 से कम है, ऐसे श्रमिक कितने 12 हैं। तो 120 से कम, पहले कॉलम में हमने लिखा दैनिक आय रुपयों में। अब कम वाले प्रकार का निकालना है तो से कम से कम से कम करना होगा। तो 120 से कम कितने श्रमिकों की कितने श्रमिकों की संख्या 12। ठीक है, दूसरे कॉलम में लिखेंगे हम संचयी बारंबारता CF। तो 120 से कम जो है दैनिक आय रुपयों में कितने श्रमिकों की है, 12 की है। अब 140 से कम, अगला वर्ग है 120 से 140, तो 120 तक तो हो ही चुका है। तो अगले वर्ग की जो ऊपरी सीमा है 140 है, तो 140 से कम दैनिक आय कितने श्रमिकों की होगी। देखो, 12 श्रमिकों की आय है 120 से कम, यहाँ देखिए। ठीक है, और 14 श्रमिकों की आय है 120 से 140, तो 140 से कम श्रमिकों की आय कितनी होगी, 12 धन ये वाला जो 14 है। ठीक है, ये 14। ठीक है, तो 12 धन 14 होगी, तो 12 धन 14 कितना होता है, 26। तो 26 हो गया। फिर अगला वर्ग है 140 से 160। ठीक है, तो इसका मतलब 160 से कम दैनिक आय कितने श्रमिकों की होगी, जितने श्रमिकों की आय 140 से कम थी उसमें जोड़ देंगे श्रमिकों की आय जो 140 से 160 है। तो 140 से कम कितनी थी, 26। 26 में हम जोड़ देंगे 60 को, तो 26 धन 8 करेंगे तो आ जाएगा 34। अब अगला वर्ग है 160 से 180। तो 180 रुपए से कम दैनिक आय कितने श्रमिकों की होगी, जितने श्रमिकों की आय 160 से कम थी उसमें हम जोड़ देंगे श्रमिकों की आय जो 160 से 180 थी। तो 160 से कम कितने श्रमिकों की आय थी, 34 धन 160 से 180 कितनी श्रमिकों की आय, 6। तो 34 धन 6 हो गया 40। अब अगला वर्ग है 180 से 200। तो हम कहेंगे 200 रुपए से कम कितने श्रमिकों की आय है, जितने श्रमिकों की आय जो है 180 से कम थी यानी कि 40 धन श्रमिकों की आय जो 180 से 200 है यानी कि 10। तो 40 धन 10 हो जाएगा हमारा 50। तो ये आ गई हमारी संचयी बारंबारता। ठीक है, अब सारणी में दिए गए आंकड़ों को आलेखीय रूप से निरूपित करने के लिए यानी कि त्वरण बनाने के लिए हम क्षैतिज अक्ष यानी कि एक्स अक्ष पर वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं एक सुविधाजनक पैमाना लेकर अंकित करेंगे, और ऊर्ध्वाधर अक्ष जो वाई अक्ष है पर वही या कोई भी अन्य पैमाना लेकर संचयी बारंबारताओं को अंकित करेंगे। तो अब हम इनके लिए संगत बिंदु कौन कौन से होंगे वो देख लीजिए, 120 और 12। तो पहला बिंदु होगा 120, 12, क्योंकि देखो ये जो हमारे वर्ग हैं, ठीक, वर्ग वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा है उसे हम लिखेंगे एक्स अक्ष पर, इसलिए 120 को पहले लिखा, और संचयी बारंबारता को लिखेंगे हम वाई अक्ष पर, तो 12 को बाद में लिखा क्योंकि एक्स कोमा वाई लिखते हैं हम। तो 120, 12। अगला बिंदु क्या होगा, आप बता सकते हैं 140, 26। तीसरा बिंदु होगा 160, 34। चौथा बिंदु होगा 180, 40। और पांचवा बिंदु होगा 200, 50। तो ये संगत बिंदु हमने ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो ये पहला काम हो गया हमारे यहाँ पर, पहला काम यहीं पे खत्म हो गया था। ये जो कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन हमने बना लिया था। ये जो संगत बिंदु वाला काम कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं त्वरण खींचने के लिए। तो आइए अब हम त्वरण को खींच लेते हैं।
बच्चों अब हम सीखेंगे कि कैसे जो है से कम प्रकार का हम तोरण बनाएंगे खींचेंगे। तो हमने संगत बिंदु तो निकाल लिए हैं 120, 12, 140, 26, 160, 34, 180, 40 और 250। तो एक्स अक्ष पर जैसा कि अभी हमने चर्चा की ऊपरी सीमाएं लिखेंगे हम, और वाई अक्ष पर लिखेंगे हम संगत बारंबारताएं। तो देखो बारंबारता कहाँ तक गई हमारी 50 तक। तो हमने बारंबारता लिख ली वाई अक्ष पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। एक्स अक्ष पर लिखेंगे हम ऊपरी सीमाएं। अब देखो ऊपरी सीमा 120 से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे हमने निकुंज बना दिया। ये हमने सीखा था कक्षा 9 में, ठीक है, कि इसे निकुंज कहते हैं। तो आप जो है सांख्यिकी जो है अध्याय आपके कक्षा 9 में भी था, तो आप हमारे कक्षा 9 के वीडियोस को भी अवश्य देखें अगर आपने नहीं देखे हैं तो। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी कक्षा 10 के वीडियोस को समझने में सांख्यिकी के। ठीक है, तो ये निकुंज बना लिया। अब हम यहाँ पर शुरुआत कर देते हैं। देखो 120 से शुरू हो रहा है, 200 तक जा रहा है। तो पहला ले लिया 120, दूसरा 140, तीसरा 160, चौथा 180 और पांचवा 200। ये हो गई हमारी ऊपरी सीमाएं। अब पहला बिंदु है हमारा 120, 12। तो ये आएगा 120 पे, और 12 मतलब 10 और 15 के बीच में। तो पहला बिंदु आ गया हमारा 120, 12 यहाँ पर। दूसरा बिंदु 140, 26। तो 140 वाली लाइन पर आएगा, और वाई अक्ष होगा इसका 26। 26 होगा मतलब 25 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर। दूसरा बिंदु आ गया 140, 26। तीसरा बिंदु है 160, 34। तो 160 तो ये लाइन है ही, 34 से 35 के ठीक नीचे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 35 से ठीक नीचे। तो ये आ जाएगा बिंदु हमारा 160, 34। पांचवा बिंदु है 180, 40। तो 180 की लाइन तो ये है, ठीक है, और 40 की लाइन ये है वाई अक्ष से। तो यहीं पे मिलेगा हमें अगला बिंदु 180, 40। अगला बिंदु है आखिरी बिंदु 200, 50। तो 200 की लाइन तो ये है ऊपरी सीमा की, और 50 की लाइन ये है संचयी बारंबारता की। तो अगला बिंदु होगा ये। अब बस हमें क्या करना है, इन बिंदुओं को मिलाना है। तो पहले और दूसरे बिंदु को मिला देते हैं। मिला दिया। दूसरे और तीसरे बिंदु को मिला दीजिए, स्केल से आप लाइन खींच दीजिएगा। तीसरे और चौथे बिंदु को मिला दीजिए स्केल से। फिर चौथे और पांचवें बिंदु को मिला दीजिए। अब ये जो लाइन मिली हमें, यही हमारा क्या है, कम प्रकार का तोरण है। यही हमें बताना था इस प्रश्न में। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया दोस्तों। प्रश्न दो में बच्चों हमसे कहा गया है, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए। जैसे कि 38 से कम भार वाले कोई भी विद्यार्थी नहीं था, 0। 40 से कम किलोग्राम भार वाले 3 विद्यार्थी थे। 42 से कम भार वाले 5 विद्यार्थी थे। 44 से कम भार वाले 9 विद्यार्थी थे। 46 से कम 14 विद्यार्थियों का भार था। 48 से कम भार जो है 28 विद्यार्थियों का था। 50 से कम भार जो है 32 विद्यार्थियों का था, और 52 से कम भार जो है वो 35 विद्यार्थियों का था। तो उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए। इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के दो भाग हैं। पहले हमें कम प्रकार का त्वरण खींचना है, और उसके बाद उसी त्वरण में से माध्यक भार ज्ञात करना है। तो आइए प्रश्न को हल कर लेते हैं बच्चों। तो इसको हल करने के लिए हमें उपरोक्त बंटन का एक कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन बनाना पड़ेगा। तो वो बना लेते हैं। तो यही होगा, देखो भार किलोग्राम में तो हमने वही लिख लिया 38 से कम, ये हमें दे ही रखा है। 38 से कम, 40 से कम, ऐसे 52 से कम तक हमने बना लिया। फिर जो विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है वही है संचयी बारंबारता CF। वो दे रखे 0, 3, 5, 9, 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35, 14, 28, 32, 35। तो वो बना दी हमने। ठीक है, तो कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन वैसे हमें दे ही रखी है, वही हमने बना दी। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या की जगह यहाँ लिख दी हमने संचयी बारंबारता CF। तो त्वरण खींचने के लिए हमें सारणी में दिए गए आंकड़ों को आलेखीय रूप से निरूपित करने के लिए एक्स अक्ष पर वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं लेंगे एक सुविधाजनक पैमाना लेकर, और वाई अक्ष पर वही पैमाना या कोई अन्य पैमाना लेकर संचयी बारंबारता को अंकित करेंगे। तो हम पहले बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो जो है संगत बिंदु क्या होंगे, देखो पहला बिंदु होगा 38, 0। दूसरा बिंदु होगा 40, 3। तीसरा बिंदु होगा 42, 5। चौथा बिंदु 44, 9। पांचवा बिंदु 46, 14। अगला बिंदु छठवां बिंदु बिंदु 48, 28। सातवां बिंदु 50, 32। आठवां बिंदु 52, 35। तो ये संगत बिंदु बना लिए। अब हम इसका त्वरण खींच लेंगे। तो हमें यहाँ पर कम प्रकार का त्वरण खींचने को कहा गया है। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी, एक्स अक्ष पर हम लिखेंगे ऊपरी सीमाएं। ठीक है, और वाई अक्ष पर लिखेंगे हम संचयी बारंबारता को। ठीक है,
वाई अक्ष पर लिखेंगे संचयी बारंबार। संचयी बारंबारता कहाँ तक गई है हमारी? 35 तक गई है। तो हमने ले लिया 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 और 36। ठीक है। और एक्स अक्ष पर जो है हमारी शुरुआत 38 से हो रही है, जहाँ 52 तक रहे हैं। तो हमने 38 से शुरू की, तो यहाँ पर हमने एक निकुंज लगा दिया। 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52। अब हम बिंदुओं को अंकित कर देते हैं। पहला बिंदु 38,0। तो 38 ये है एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर 0 यही, तो ये बिंदु हो गया हमारा 38,0। ठीक है। अगला बिंदु है हमारा 40,3। तो 40 ये है, 3 ये है, तो अगला बिंदु हो गया हमारा 40,3 ये। फिर अगला बिंदु है हमारा 42,5। तो 42 तो ये है, 5 जो है 6 के थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पर आएगा, तो 42,5। अगला बिंदु है हमारा 44,9। 44,9, 44 ये है, 9 ये है, तो ये बिंदु हमारे यहाँ पर आएगा। ठीक है। फिर अगला बिंदु है 46,14। तो 46 ये है हमारा, और 14 जो है 15 के थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पर। ठीक है। फिर अगला बिंदु है 48,28। तो 48 ये है, और 28 यहाँ पर आएगा हमारा। तो अगला बिंदु आ गया 48,28। अगला बिंदु है 50,32। तो 50 ये है, 32 आएगा 33 के नीचे यहाँ पर। फिर अंतिम बिंदु है 52,35। 52 ये है, 35 36 के थोड़ा सा नीचे आएगा। तो ये सारे बिंदु अंकित कर लिए। अब हम बगल बगल वाले बिंदुओं को मिला देंगे। तो पहले और दूसरे बिंदु को मिला देते हैं, फिर दूसरे और तीसरे बिंदु को मिला देते हैं, फिर तीसरे और चौथे बिंदु को मिला देते हैं, फिर अगले दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, फिर अगले दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, फिर अगले दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, और बाद में अंतिम दो बिंदुओं को मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये जो खींचा हमने, यही हमारा क्या है, तोरण है। ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न के पहले भाग को हमने कम प्रकार का तोरण खींच लिया। तो तोरण खींच लिया हमने। अब प्रश्न के दूसरे भाग में हमें माध्यक भार ज्ञात करना है तोरण से। तो उसकी विधि क्या होती है? यहाँ पर कितने आंकड़े हैं हमारे? n बराबर है हमारा 35। ठीक है, n बराबर है 35। 35 विद्यार्थी हैं, तो n बराबर है हमारा 35। तो n बटा 2 होगा हमारा 35/2। 35/2 हो जाएगा 17.5। तो n बटा 2 आ गया हमारा 17.5। ठीक है। तो y अक्ष पर जो भी n बटा 2 आया, यानी कि 17.5 आया, उसकी स्थिति ज्ञात करेंगे पहले तो। फिर इस बिंदु से, जो y अक्ष पर 17.5 है, से होकर x अक्ष के समांतर एक रेखा खींच देंगे, जो उपरोक्त वक्र को, या कह दें तोरण को, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है। जो हमने तोरण खींचा है, उसको कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी, जब हम y अक्ष पर 17.5 बिंदु लेंगे। ठीक है। और x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे। अभी हम इसको देख लेते हैं। फिर वो जो रेखा खींचेंगे, वो तोरण से टकराएगी। जहां पर भी तोरण से टकराएगी, उस बिंदु से x अक्ष पर हम एक लंब डालेंगे। ये लंब x अक्ष को जहां पर भी प्रतिच्छेद करेगा, वही हमारा माध्यक होगा, प्रतिच्छेद बिंदु। लंब और x अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, वही हमारा माध्यक होगा। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। ये विधि है, बस आपको समझाने के लिए थी। अब हम इसको तोरण से हल कर लेते हैं। ये अब हम तोरण से माध्यक ज्ञात कर लेते हैं, सीख लेते हैं कैसे करना है। n बटा 2 आया हमारा 17.5, क्योंकि n था हमारा 35। ठीक है। तो अब y अक्ष पर हम देखेंगे कि जो है 17.5 कहाँ आएगा। देखो 18 से थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है। तो यहाँ आएगा 17.5। तो इस 17.5 से y अक्ष से x अक्ष के समांतर हमने एक रेखा खींचनी है, खींच ली। ठीक है। अब ये रेखा तोरण को जहाँ प्रतिच्छेद करती है, तोरण ये पूरा बना हुआ है हमारा नीले रंग का, वहां एक बिंदु ले लेंगे। ये बिंदु आ गया। ठीक है। अब इस बिंदु से जो है हम एक लंब डालेंगे, कहाँ पर? x अक्ष पर। ठीक है। तो ये जो बिंदु आया, इससे x अक्ष पर एक लंब डाल देते हैं। तो लंब डाल दिया हमने इससे x अक्ष पर, इस बिंदु से। ये जो लंब डाला, और x अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु आया, ठीक है, वही हमारा माध्यक होगा। ठीक है। तो देखिए, ये जो लंब डाला और x अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ आ रहा है। ठीक है। अब ये 46 से 48 के बीच में आ रहा है, और 46 के पास में आ रहा है। ठीक है। तो जब हम ग्राफ पे इसको खींचेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 46.5। ठीक है। तो 46.5 हमें प्राप्त होगा। तो 46.5 ही क्या होगा, हमारा माध्यक होगा। तो हम कह सकते हैं कि माध्यक भार कितना है, 46.5 किलोग्राम है। ठीक है। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, माध्यक भार बराबर 46.5 किलोग्राम। प्रश्न 3 में बच्चों हमसे कहा गया है, निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ, फार्म मतलब खेतों में हुआ, प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। ठीक है। तो सारणी में क्या दिया गया है कि 2 फार्म मतलब 2 खेत ऐसे हैं जहां पर 50 से 55 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ। 8 खेत ऐसे हैं जहां पर 55 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ। 12 खेत ऐसे हैं जहां पर 60 से 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ है। 24 खेत ऐसे हैं जहां पर 65 से 70 किलोग्राम
65 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ है। 38 खेत ऐसे हैं जहाँ पर 70 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ है, और 16 खेत ऐसे हैं जहाँ पर 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ है। तो इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए पहले तो, और फिर उसका तोरण कीजिए। तो प्रश्न के दो भाग हैं, पहले भाग में हमें अधिक प्रकार के बंटन में बदलना है इस बंटन को, ठीक है, और फिर उसका तोरण खींचना है दूसरे भाग में। तो एक एक करके दोनों को हल कर लेते हैं। तो बच्चों आइए अब हम प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के पहले भाग में हमें बनाना है अधिक के प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन। तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए। देखो पहले कॉलम में तो हम लिखेंगे जो वर्ग हमें दे रखे हैं, तो वर्ग दे रखा है हमें उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का, तो हमने लिख दिया उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का, ठीक है। फिर पहले कॉलम में क्या क्या लिखना है, जो वर्ग की निम्न सीमा है उनको लिखेंगे, जैसे 50, 55, तीसरे वर्ग की है 60 निम्न सीमा है, चौथे वर्ग की निम्न सीमा है 65, पांचवें वर्ग की निम्न सीमा है 70, और छठे वर्ग की निम्न सीमा है 75। फिर उनके आगे लिख देंगे के बराबर या अधिक, के बराबर या अधिक, के बराबर या अधिक। तो ये ऐसे बन जाएगा हमारा पहला कॉलम, ठीक है। तो देखो पहला वर्ग था 50 से 55, तो निम्न सीमा थी 50, तो 50 के बराबर या अधिक। दूसरा वर्ग है 55 से 60, तो निम्न सीमा है 55, तो 55 के बराबर या अधिक। तीसरा वर्ग है 60 से 55, निम्न सीमा है 60, तो 60 के बराबर या अधिक। चौथा वर्ग है 65 से 70, तो निम्न सीमा है 65, तो 65 के बराबर या अधिक। पांचवा वर्ग है 70 से 75, तो निम्न सीमा है 70, तो 70 के बराबर या अधिक। छठा वर्ग है 75 से 80, तो निम्न सीमा है 75, तो 75 के बराबर या अधिक। अगला कॉलम बनाते हैं हम संचयी बारंबारता का। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, देखो कितने आंकड़े हैं जो 50 के बराबर या अधिक हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे देखो सभी आंकड़े 50 के बराबर या अधिक हैं, ठीक है, सभी वर्ग जो है वो 50 के अधिक वाले ही वर्ग हैं, ठीक है। तो अगर आप इन सबको जोड़ेंगे फार्मों की संख्या को, तो आपको 100 प्राप्त होगा, और प्रश्न में भी 100 दे रखा है। तो 50 के बराबर या अधिक वाले कितने आंकड़े हो गए, 100। अब हमें निकालना है 55 के बराबर या अधिक कितने आंकड़े हैं। तो देखो 55 के बराबर या अधिक कितने आंकड़े होंगे, जितने आंकड़े 50 के बराबर या अधिक हैं उसमें से 50 से 55 के बीच का आंकड़ा घटा दो। तो 50 के बराबर या अधिक 100 आंकड़े हैं, उसमें से 50 से 55 के बीच का आंकड़ा यानी कि 2, उसको घटा देंगे, तो 100 में से 2 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 98। अब 60 के बराबर या अधिक, तो 60 के बराबर या अधिक कितने आंकड़े होंगे, जितने आंकड़े 55 के बराबर या अधिक हैं उसमें से अगर हम वो आंकड़ा घटा दें जो 55 से 60 के बीच है, तो 55 के बराबर या अधिक कितने आंकड़े, 98। उसमें से हमें घटाना होगा 55 से 60 के आंकड़े यानी कि 8, तो 98 माइनस 8 करेंगे तो मिल जाएगा हमको 90। तो 60 के बराबर या अधिक 90 आंकड़े हो गए। फिर 65 के बराबर या अधिक, तो 65 के बराबर या अधिक आंकड़े निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो 60 के बराबर या अधिक आंकड़े निकाले थे हमने जो कि 90 है, उसमें से हमें माइनस करना होगा 60 से 65 के आंकड़े, तो हमें 65 के बराबर या अधिक के आंकड़े मिल जाएंगे। तो 60 से 65 का आंकड़ा है 12, ठीक है, तो 90 में से 12 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 78। तो 65 के बराबर या अधिक आंकड़े आ गए हमारे 78। अब हमें निकालना है 70 के बराबर या अधिक। तो 70 के बराबर या अधिक आंकड़े कितने होंगे, जो 65 के बराबर या अधिक आंकड़े आए हैं हमारे 78, उसमें से हम घटा देंगे 65 से 70 के आंकड़े जो कि है 24। तो 78 में से 24 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 54। अब हमें निकालना है 75 के बराबर या अधिक। तो 75 के बराबर या अधिक आंकड़े के लिए क्या करेंगे, 70 के बराबर या अधिक जो आंकड़े आए हैं हमारे 54, उसमें से हम घटा देंगे 70 से 75 के आंकड़े यानी कि 38 को। तो 54 में से 38 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 16। तो 75 से 80 का आंकड़ा आ गया हमारा 16। तो इस प्रकार हमने संचयी बारंबारता निकाल ली। 50 के बराबर या अधिक किया ही 100, 55 के बराबर या अधिक किया ही 98, 60 के बराबर या अधिक किया ही 90, 65 के बराबर या अधिक किया ही 78, 70 के बराबर या अधिक किया ही 54, और 75 के बराबर या अधिक किया ही 16। ठीक है, तो ये संचयी बारंबारता हमारी आ गई। तो ये हो गया हमारे प्रश्न के पहले भाग का हल। अब हमें तोरण खींचना है। तो तोरण खींचने के लिए हमें क्या करना होगा, सारणी में जो आंकड़े निकाले हैं उनको आलेखित रूप से निरूपित करने के लिए यानी कि तोरण खींचने के लिए एक्स अक्ष पर हम वर्ग अंतरालों की निम्न सीमाएं लिखेंगे। ठीक है, तो निम्न सीमा यही है 50, 55, 60, 65, 70, 75। एक सुविधाजनक पैमाना लेकर लिख देंगे तथा वाई अक्ष पर वही या कोई अन्य पैमाना लेकर हम क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारताओं को अंकित करेंगे। आइए अब हम इसका तोरण बना लेते हैं। तो तोरण ज्ञात करने के लिए हमें संगत बिंदु की आवश्यकता होगी। तो पहले हम संगत बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए पहला बिंदु क्या होगा, उत्पादन जो है वो है 50 के बराबर या अधिक। तो एक्स अक्ष पर हमें क्या लिखना है, जो वर्ग है उनकी निम्न सीमा। तो पहला बिंदु होगा एक्स अक्ष पर 50, ठीक है, और उसकी संचयी बारंबारता है 100, तो 50, 100। उसी प्रकार दूसरा बिंदु क्या होगा, 55, 98। तीसरा बिंदु क्या होगा, 60, 90।
चौथा बिंदु क्या होगा 65,78। पांचवा बिंदु क्या होगा 70,54 और छठा बिंदु होगा 75,16। ठीक है, तो हमने 6 बिंदु निकाल लिए। अब इन बिंदुओं की सहायता से हम त्वरण खींचेंगे। तो बच्चों अब हम सीख लेते हैं से अधिक प्रकार का त्वरण खींचना। ये जो है बिल्कुल वैसे ही है जैसे कम प्रकार का त्वरण हमने खींचा था। सारे बिंदु हमें मिल गए हैं। तो एक्स अक्ष पर हमें क्या बनाना है निम्न सीमाएं। ठीक है, और वाई अक्ष पर हमें क्या बनाना है संचयी बारंबारता को। तो देखो संचयी बारंबारता जो है वो कहाँ तक जाती है हमारी 100 तक है। ठीक है, तो हमने पैमाना ले लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक वाई अक्ष पर। और एक्स अक्ष हमारा शुरू होता है 50 से लेके 75 तक। तो हम 50, 55, 60, 65, 70, 75 तक चले गए और यहाँ पे हमने निकुंज का चिन्ह बना लिया ताकि हम 50 से शुरुआत कर पाए। अब पहला जो बिंदु है हमारा वो क्या है 50,100। तो एक्स अक्ष पर 50 ये है, वाई अक्ष पर 100 ये है। तो ये बिंदु मिल गया हमको पहला। दूसरा बिंदु है 55,98। तो एक्स अक्ष पर 55 ये है, वाई अक्ष पर 98, 100 के थोड़ा नीचे ही होगा। फिर अगला बिंदु है 60,90। एक्स अक्ष पर 60 ये है और वाई अक्ष पर 90 ये है। तो अगला बिंदु हो गया ये। चौथा बिंदु है हमारा 65,78। 65 एक्स अक्ष पर ये है और वाई अक्ष पर 78 जो है 80 के थोड़ा सा नीचे होगा। फिर अगला बिंदु है 70,54। तो 70 एक्स अक्ष पर ये है और 54 जो है 50 और 60 के थोड़ा सा बीच में होगा, 50 के करीब होगा, ये आ गया। फिर है अगला बिंदु 75 से 16, 75,16। तो एक्स अक्ष पर जो है 75 ये है और वाई अक्ष पर जो 16 है वो होगा 10 से 20 के बीच में, 20 के थोड़ा सा करीब। ठीक है, अब बस ये सारे बिंदु मिल गए हमको। अब जो बगल बगल वाले बिंदु को मिला देते हैं, तो पहले और दूसरे बिंदु को मिला देंगे, दूसरे और तीसरे बिंदु को मिला देंगे, तीसरे और चौथे बिंदु को मिला देंगे, चौथे और पांचवें बिंदु को मिला देंगे और पांचवें और छठवें बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, अब जो मिला हमें ग्राफ, यही हमारा क्या है से अधिक प्रकार का त्वरण है और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।